टेडवाइजर टॉक्स का एक और नया एपिसोड में आप सभी को स्वागत करते हैं। टेडवाइजर टॉक्स का आज का एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान को लेकर बात करेंगे जिन्होंने जर्नलिज्म को, स्पेशली नॉर्थ बंगाल का जर्नलिज्म को एक नया दर्जा दिया था। जिन्होंने जर्नलिज्म को सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं, एक पैशन के तौर पे देखा था। जिनका नाम जर्नलिज्म की दुनिया पे एक ब्रांड बन चुका था। उनका जो अंदाज था एक न्यूज़ को रिप्रेजेंट करना, उनका हंसी, उनका सब कुछ एक ब्रांड बन चुका था। आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम लोग टेडवाइजर टॉक्स का इस एपिसोड में बात करेंगे जर्नलिस्ट संजय पेड़ा को लेके। और उनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो है मिस्टर चेतन संजय पेड़ा, उनका बेटा, जो उनका लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कैसा था उनका जर्नी। आज हम जानेंगे कैसे एक बेटा अपने फादर का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारा आज का गेस्ट मिस्टर चेतन संजय पेड़ा। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है टेडवाइजर टॉक्स में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया इस एपिसोड में। और धन्यवाद तो मैं मेरे पिताजी करते, क्योंकि जो अधूरी इच्छा थी आपकी पॉडकास्ट लेने की मेरे पिताजी के साथ, वो आप आज पूरी कर रहे हैं मेरे थ्रू। बिल्कुल, ये मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, मेरे लिए एक इमोशनल एपिसोड है। रीज़न ये है कि आपके पिता एक ऐसे इंसान थे, कहीं पे भी उनसे मिले, चाहे वो उनके बैंक जाते वक्त हमारे ऑफिस के सामने हो, चाहे वो रास्ते पे हो, वो 2 मिनट के लिए भी होंगे तो रुकेंगे, एक हंसी ज़रूर देंगे। अभिजीत दा कैसे हो, संजय जी कैसे हो, तो थोड़ा बातचीत हमेशा होता था। जब से हम प्लान कर रहे थे कि एक कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉक शो, बहुत दिन से अपना भी प्लान हो रहा था बट हो नहीं पा रहा था, तब से हम सोच रहे थे कि कभी उनको लेके आके जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे कि उनका जो अनोखा तरीका है जर्नलिज्म का। ये तो हो नहीं पाया, ये हमारा बदकिस्मती है, बट खुशकिस्मती ये है कि उनका लेगेसी को आप कैरी कर रहे हो और उनके बारे में बात करने के लिए आज आप हमारे साथ हो। तो सबसे पहले चेतन जी हमको बताइए कि उनका तो एक अलग बिजनेस था, वो बिजनेस से जर्नलिज्म में कैसे आना हुआ। उनका जो जर्नी था बिजनेस से जर्नलिज्म या दोनों को साइड बाय साइड पैरेलली मेंटेन करना, वो जर्नी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। जर्नी तो देखिए, जैसे मैं जर्नलिस्ट बना, पापा की भी जर्नी कुछ उसी प्रकार थी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, पापा की एजुकेशन जो हुई थी कटिहार से हुई थी। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन हिंदी, तो हिंदी उनका बहुत अच्छा था और लिखते भी बहुत सुंदर थे। हैंड राइटिंग वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट हैंड राइटिंग। तो जैसे मैं बताऊं कि 1990s के टाइम पे एक पेपर हुआ करता था सिलीगुड़ी में, हिल्स एंड डूअर्स, अगर आपको ध्यान में है, इवनिंग डेली पेपर था वो मेरे मामा जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ था, कैलाश शर्मा जी। अच्छा। जो कि संतोषी नगर में उनका प्रिंटिंग प्रेस था पहले। तो उस समय डिजिटल जो था वो उतना अच्छा था ही नहीं, डिजिटल युग था नहीं, तो लोग न्यूज़ पढ़ते थे पेपर में। तो जब इवनिंग डेली बोल के भी एक नया कॉन्सेप्ट था सिलीगुड़ी में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। डेली न्यूज़पेपर्स में एक जनपद हुआ करता था और एक इवनिंग डेली और कुछ और छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। तो उस न्यूज़पेपर में अब जैसे मेरा ननिहाल है, तो पापा का आना जाना होता था उस साइड में। तो एक बार क्या हुआ था, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिपोर्टर्स, उस समय न्यूज़ लिखना पड़ता था प्रॉपर। मेरे पिताजी की हिंदी बहुत अच्छी थी, तो वो गए थे, ऐसे ननिहाल गए थे कोई काम से। तो प्रिंटिंग प्रेस था, तो वहाँ पे लोग बैठते थे, ठीक है, मेरे मामा जी का ऑफिस था। तो बैठते बैठते यही हुआ, उस दिन रिपोर्टर्स की कमी थी। तो मेरे मामा जी ने बोला कि कुछ आप तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आप कुछ लिखिए, 2-4 खबर लिखिए, रिपोर्टर्स का भी शॉर्टेज है, बहुत चाप होके रखा है। तो पापा ने लिखा। लिखने के बाद जो खबर लिखी, वो खबर उस जमाने में वायरल हो गई। अच्छा, उस जमाने में वायरल हो गई। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्या खबर था। हाँ, और उस जमाने में वायरल होने का मतलब क्या था? अभी जैसे वायरल होने का एक डेफिनेशन है कि बहुत शेयर हुआ या बहुत व्यूज दिख रहा है, तो उस जमाने में वायरल होने का डेफिनेशन क्या था? वायरल होने का डेफिनेशन की वर्ड ऑफ माउथ, लोग बोलने लगे कि ये पेपर का ये जो खबर है किसने लिखा है प्रॉपरली, क्योंकि जो वर्ड्स का जो ढांचा था ना, बहुत सुंदर सजा के लिखे थे। तो उस टाइम वायरल हुआ, तो फिर पापा को इंटरेस्ट आया कि अरे मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता था। जैसे हनुमान जी की जो शक्ति है, वो जब अपने छोटे में थे, बाल जब उनका बचपन में उनको पता ही नहीं था कि उनके पास क्या शक्ति है। बाल हनुमान जब थे तब बहुत बदमाश थे और उनको पता भी नहीं था। जब बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनके अंदर जो शक्ति है। वैसे ही मेरे पापा को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अच्छा
लिखता हूँ। तो तब से मेरे मामा के साथ काम किए, 2-3 साल काम किए, पर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या यूँ बोले कि कुछ मिस हैपनिंग हुआ था, तो प्रेस बंद हो गया। अच्छा। फिर 2001 में, 1 या 2 याद नहीं है मेरे को, 2000 आई गेस 2002 में दैनिक जागरण यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। तब जब दैनिक जागरण आया तो वहाँ के कुछ लोगों को पता चला कि जब इंक्वायरी होती है ना कि हम लोग यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं, हम लोग को रिपोर्टर्स चाहिए, तो किसी के थ्रू पता चला कि मेरे पापा भी रिपोर्टर है। तो पापा को जिम्मेदारी दिया गया कि दैनिक जागरण में आप आइए। उस टाइम ऑफिस बर्दवान रोड में हुआ करता था, चनापट्टी के वहीं पे ऑफिस हुआ करता था, छोटा सा ऑफिस, 1 रूम का ऑफिस था। तो दैनिक जागरण में अपना जर्नी स्टार्ट किया और लिखते लिखते दैनिक जागरण, उस टाइम तो प्रिंट मीडिया ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो और संजय नाम से बहुत रिपोर्टर्स थे सिलीगुड़ी में, राइट। संजय नाम से बहुत रिपोर्टर्स थे। तो मेरे पापा का किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, वो भी बैंक में मैनेजर थे, पापा का फ्रेंड विजय बैंक में मैनेजर थे, राजा राम जी, उनका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने बोला तुम्हारा मिठाई का दुकान है और संजय नाम से बहुत है, तो तुम संजय पेड़ा कर लो। तो जब से संजय पेड़ा लिखने लगे तो उनका नाम फेमस हो गया। उस टाइम से संजय पेड़ा यूज कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि अभी जो रिसेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्वाइन किया उस टाइम से नाम है, बहुत फेमस नाम पुराना है। तो लिखते 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 15 साल 20 16 17 साल 18 साल काम किया। रात के टाइम में दिन भर तो दुकान में रहते थे, बिल्कुल, और रात को 7 या 8 बजते बजते दुकान बढ़ाकर पापा जाते थे दैनिक जागरण। पहले तो बर्दवान रोड में ऑफिस था, कोई इशू नहीं था, फिर चेक पोस्ट चला गया ऑफिस। अच्छा। तो रात को पापा कष्ट करके जाते थे, बारिश हो, तूफान हो, कुछ हो, उनको अपना खबर लिखना है, लिखते थे। वहां जाकर हाथ से लिख के आते थे। उस टाइम टाइपिंग वाइपिंग का भी उतना कुछ मतलब सुविधा नहीं था। बाद में आया टाइपिंग, तो पापा खबर लिख के दे देते थे, वो लोग टाइप कर देता था। तो 10 साल 15 साल ऐसे किया। फिर उसके बाद थक गए कि चल अरे इतना दूर जाना आना पड़ता है। तो जो रिसेंट मीडिया जिसमें काम करते थे उसमें ऑफर आया कि उन मतलब इस्टेब्लिश ही पापा ने करवाया बेसिकली उसको, जीरो से लेके पापा बिल्कुल फाउंडेशन से लेके एंटर थे। तो वहीं पे अपना स्टार्ट किया विद रोबिलो। रोबिलो का एक ऐड था, सबसे पहला वीडियो पापा का रोबिलो का ही था। अच्छा। जो SF रोड में है। तो उस टाइम उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन करते 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 एक कॉन्फिडेंस लेवल आया और फिर संजय पेड़ा जी आप जैसे बोले एक ब्रांड बन गया। तो ये जो उनका ट्रांजिशन था वो एक प्रिंट मीडिया में थे। प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि जो राइटर है या जो रिपोर्टर है वो दिखता नहीं है, बट वहां से जब वो डिजिटल मीडिया में आए अब वो दिख रहे हैं। तो क्या कभी वो ऐसा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं किए थे कि मैं कर पाऊंगा या क्या मेरे से हो पाएगा, ऐसा कभी वो फील नहीं किए थे? नहीं किए थे। और कोई भी लाइव करके आते थे तो हम लोग को पूछते थे मैंने अच्छा किया ना, मेरा वीडियोस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हम लोग बोलते नहीं पापा अभी तो आप स्टार्ट किए हैं, अब लिखते इतना अच्छा है, शब्दों का बवंडर आपके पास, पूरा शब्दकोश आपका बहुत अच्छा है। तो ऐसा ऐसा शब्द हिंदी में जो कि इंट्रोडक्शन हम लोग को किसी रिपोर्टर को नहीं पता था। जैसे वार्ड काउंसलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? हमको तो पता नहीं, आपको भी नहीं पता है। वार्ड पार्षद बोला जाता है, पार्षद, काउंसलर को पार्षद बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्द का जो है ना मैंने इजाद किए सिलीगुड़ी में, क्योंकि देखिए शब्द तो पहले से एग्जिस्ट करता है लेकिन नॉलेज नहीं है। क्योंकि शुद्ध हिंदी की जब बात करते हैं तो हम लोग कितनी बार, मैं भी कितनी बार इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूँ, तो वो पकड़ उनका कोई कोई जगह नहीं ले सकता, वो सब पकड़। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हैं, अब कितने हिंदी वर्ड्स मैं आपको बताऊं। एक एग्जांपल के लिए पार्षद वाला वर्ड बोला, तो उस तरीके से किए और हम लोग को पूछते थे। धीरे धीरे करते करते उनका पॉलिश होता गया। फेमस वो हुए 2020 में जब कोविड आया। इतना दिन कर रहे थे, नाम था, लोगों में एक पहचान था, लेकिन उस टाइम कोविड में बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है करना नहीं चाह रहे थे या सटीकता बोले, क्योंकि एक ट्रस्ट का बात भी होता है। कोई न्यूज हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जर्नलिस्ट पे भरोसा सबसे पहले किया जाता है, चैनल से पहले जर्नलिस्ट पे भरोसा किया जाता है। बिल्कुल। तो उनकी जो सोर्सेस थी, क्रेडिबिलिटी, हॉस्पिटल से था कनेक्शन, CP शर्मा जी जो कि कोविड इंचार्ज थे उस समय में, और बैक में मैं ही रहता था पापा के साथ, क्योंकि ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफिस में भी कम आदमी आते थे रिपोर्टिंग के लिए, कैमरामैन की कमी थी, तो मैं ही फील्ड में जाता था पापा के साथ। अच्छा, और उनके साथ उस टाइम पे आप जाते थे? हाँ, मैं जाता था। और अच्छा। घर में जो भी रिपोर्टिंग होता था
कोविड की केसेस के बारे में, तो पीछे मैं ही रहता था। अच्छा। तो मैं भी बहुत दिन से कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को जर्नलिज्म में आना था। तो मैंने देखा, सीखा, आइडियाज दिए और थोड़ा सा पॉलिश होता गया समय के हिसाब से। मेरी भी हिंदी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मेरे को पापा हिंदी पढ़ाते थे। क्लास 10 में मेरा हिंदी में 98 आया था। अच्छा अच्छा। 10 के बाद तो ड्रॉप कर दिया हिंदी फिर। तो एक जो उनका, जैसा आप बोल रहे थे कि उनका शब्दों का जो चयन था वो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा एक था उनका अंदाज, चाहे घटना कोई भी हो, जब संजय पेड़ा न्यूज़ पढ़ रहे तो वो संजय पेड़ा के अंदाज में ही आना है। अभी आज के डेट पे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स है जो टीवी में आते हैं स्पेशली, वो अगर वॉर का न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वही वॉर लड़के आ गए हैं। मतलब उनके हाथ पे एक बम या उनके हाथ पे एक बंदूक दे दो तो आधा जंग तो वो वहीं पे स्टूडियो पे लड़ लेंगे। बट उनका जो अंदाज था, जो एकदम शांत दिमाग में कोई भी न्यूज़ हो अपना अंदाज में उसको रिप्रेजेंट करना, तो ये अंदाज उनमें कहाँ से आया? क्या उनका कोई इंस्पिरेशन था या उनमें ये नेचुरली था? क्या था ये, मतलब उसका राज क्या था? राज की बात कुछ नहीं है, वो उनका अपना स्टाइल था। अच्छा, ठीक है। और वो अपने आप आया, ऐसा नहीं कि किसी को कॉपी किया। नेचुरली फॉलो करते थे, टीवी में देखते थे, टीवी मेरे पापा बहुत देखते थे, न्यूज़ बहुत देखते थे, फॉलो सबको करते थे, लेकिन उनका अपना एक अंदाज था। जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि शम्स तहीर खान, उनको क्राइम न्यूज़ की जब बात आती थी, आज तक में शम्स तहीर खान आते हैं, मैं भी देखता हूँ उन्हें आज तक। अच्छा। और मेरी उनसे संपर्क भी है, पापा का भी संपर्क थी, दोस्त थे पापा, उनसे बात भी होती थी, हम लोग का मेल पे भी बात होता था। नॉर्मली पापा लीड्स के लिए फ़ोन भी करते थे, कोई खबर वो करने के लिए। और बाकी और भी मीडियाज़ में पापा जो है काम करते थे एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। अच्छा। वो हिडन था क्योंकि हम लोग हर जगह प्रचार नहीं कर सकते। राइट। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो है उनके साथ कनेक्टेड थे। कोई भी खबर होता था तो पापा से पहले कंफर्म करते थे, उसके बाद वहाँ पे नेशनल टीवी में वो लोग जो है उसको टेलीकास्ट करते थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ उनके बारे में देखिए, उनके बारे में जितना अगर एक ये पूरा पॉडकास्ट उनके बारे में बात करें ना, फिर भी मुझे लगेगा कि मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। वो ऐसे एक इंसान थे। एक और चीज़ जो उनमें मैं गौर करता था कि उनका सिंप्लिसिटी। आज के डेट पे मैं अगर आपको भी देखूं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन हो, आपका लुक्स हो, सब कुछ आप मेंटेन करके आपके न्यूज़ या आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वीडियोस उनके सामने आते हो। बट उनका जो सिंप्लिसिटी था, उनका सबसे बड़ा मेंटेनेंस था उनका स्माइल, उनका अंदाज। बाकी उनको एज अ उनका ड्रेसअप बोलिए या उनका हेयर बोलिए, उस तरह से हमने कभी उनको मेंटेन करते हुए नहीं देखा। तो ये सिंप्लिसिटी कहाँ से आया उनमें? सिंप्लिसिटी एक्चुअली उनका जो परवरिश था ना, बहुत मैंने हम लोग की फैमिली जब हिस्ट्री में जाए तो हम लोग फैमिली उतना लोअर मिडिल क्लास लेवल से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। मैंने मेरा जो पापा का बिजनेस था वो भी बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके। तो पापा को पैसे की बहुत कदर थी, तो वो कभी इधर उधर स्पेंड नहीं करते थे। और वो बोलते थे मेरे को क्या, मेरे को तो बस 2 रोटी खाना है, उसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो कपड़ा सपड़ा जो भी पहनते थे एकदम सिंपल। कभी उन्होंने अपने लिए जूता तक नहीं खरीदा, इतने सिंपल। घड़ी भी वही पहनते थे जो शादी के टाइम में, जो पापा को जो शादी के टाइम में पहना था वो घड़ी 20 साल 30 साल पहनते थे। लास्ट में अभी रिसेंटली जब उनका तबीयत खराब हुआ 1-1.5 साल पहले, मैंने एक अच्छा रिस्ट वॉच गिफ्ट किया क्योंकि देखते हैं टीवी में जर्नलिस्ट लोग पहनते हैं डिजिटल वॉच वगैरह, तो उनको शौक था कि मैं भी पहनूंगा, मेरे को एक आईफोन भी लेना है, मेरे को ये भी करना है। तो फिर मैंने दिलाया, मेरे सिस्टर ने और मैंने मिलके। तो फिर उनको थोड़ा सा अपग्रेड जरूरी है क्योंकि एक ऐसा लेवल चला गया था पापा का कि अब थोड़ा सा उनको अपना मेंटेन करना पड़ता है। एक होता है ना सोसाइटल मेंटेन करना पड़ता है, तो वो किए। तो वो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे और उनका लाइफ भी वो सिंपल ही जिया अभी तक, कोई फुटानी वजह नहीं। तो उनका जो काम था, वो काम का लेगेसी कहीं ना कहीं पे आप कैरी कर रहे हो। उनका जो काम था, जहां तक अधूरा था वहां से आपने स्टार्ट किया और उसको एक अलग दर्जा दिया, उसको एक अलग लेवल दे दिया। तो आप क्या ऐसा सोच के रखे थे पहले से कि आपको भी जर्नलिज्म में आना है, या फिर आपके पापा जो बहुत जल्दी चले गए, मतलब बिना बोले सबको चले गए, ऐसे एक टाइम पे चले गए, तो उनके जाने के बाद आपको लगा कि उनका बहुत सारा काम अधूरा रह गया, ये आपको पूरा करना है? क्या हुआ, मतलब पहले से प्लान था या उनके जाने के बाद आपको लगा कि ये करना चाहिए? नहीं जी, नहीं, पहले से कुछ प्लान नहीं होता है। बेसिकली 2020 में मैंने गौर किया कि
पापा कोविड न्यूज़ करते करते परेशान हो गए, क्योंकि पापा का जॉनर वो नहीं था। पापा को मतलब तड़कता भड़कता खबर चाहिए, एक ऐसा सामाजिक खबर चाहिए जो कि सोसाइटी में एक चेंज लाए, और वो हमेशा सच के साथ चलते थे। तो 2020 में मैंने ऐसे बैठे बैठे एक लोगो बना दिया संजय पेड़ा नाम से, जो अभी भी चल रहा है। जो अभी भी चल रहा है। अच्छा। और शायद इसको डेस्टिनी बोलिए या उसको भगवान का कुछ इशारा बोलिए, मेरे को नहीं पता। बनाया लोगो, एक पेज बना के रेडी कर दिया। मैं बोला पापा अब आप इंडिविजुअल जर्नलिस्ट बन गए, एक अपना पेज भी मेंटेन करिए, बाकी तो आप करते ही हैं, अपना कंटेंट बनाइए, अपना पेज मेंटेन करिए। उस टाइम 2020 में कंटेंट का उतना प्रचलन नहीं था अभी जितना है। तो स्टार्टिंग में 1-2 कंटेंट बनाए भी हम लोग, ऐसे ही नॉर्मली कंटेंट बनाए, न्यूज़ वगैरह रीशेयर कर दिया चैनल्स का। उतना प्लानिंग नहीं था कि उसको फुल फ्लेजेड वे में करना है। लेकिन जब पापा चले गए, तब जाने के बाद जो है 1-1.5 महीना 2 महीना मैं सोचा कि मेरे को करना क्या है। पेज की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 2 महीना पेज बना हुआ है, पड़ा है, ध्यान ही नहीं गया। अचानक दिमाग में आया कि ये पेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलीगुड़ी में उनके जैसा कोई न्यूज़ रीडर या न्यूज़ रिपोर्टर है नहीं, कोई भी नहीं है। उनके जैसा तो कोई नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। तो अब किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। मेरा तो बैकग्राउंड एडवोकेसी का है, मैं 3-4 साल एडवोकेसी प्रैक्टिस किया, और 1 साल मैंने ड्रॉप कर दिया था चैनल के चक्कर में। तो फिर मैं बोला एक बार स्टार्ट किया जाए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। जर्नलिज्म का नॉलेज था, क्योंकि पापा ने सिखाया मुझे कैसे क्या करना है। और आप उनके साथ फील्ड पे भी जाते थे? हाँ, फील्ड पे भी जाता था। जीरो नॉलेज, मैंने अब एक कंपनी बनाना, एक काम करना, स्ट्रक्चर्ड वे में एम्प्लॉइज को रखना, कोई भी नॉलेज नहीं था। सिंगल हैंडेडली स्टार्ट किया, ठीक है। 2-4 लोगों को एंगेज किया, अपने अंडर में काम किया, क्योंकि मेरे को मीडिया का भी नॉलेज है, मैंने प्रोडक्शन का नॉलेज था काफ़ी पुराना, तो मैं फ्रीलांस में करता था पहले, तो नॉलेज था। तो मैंने स्टार्ट किया विद स्टिल पोस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, स्टिल न्यूज़, कि स्टिल न्यूज़ डालते हैं। उस टाइम भी दिमाग चल नहीं रहा था क्या करे। अचानक से दिमाग में स्टिल तो नहीं चल रहा यार, अब एक नाम से कितना दिन चलाएंगे, कुछ कोई बोलने वाला भी तो होना पड़ेगा। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, और सबसे पहला वीडियो था पापा का ट्रिब्यूट, सबसे फर्स्ट वीडियो। कोई न्यूज़ नहीं था वो, क्योंकि एक जो इमोशन नॉर्थ बंगाल के लोग कनेक्ट करते थे पापा के साथ, उसकी स्क्रिप्ट में बोलना चाहूँगा। मैंने वीडियो में ऐसे स्टार्ट किया था। एक वक्त था जब सिलीगुड़ी में सच बोलने की बात होती थी तो एक ही नाम सामने आता था, फिर उनका वीडियो चला दिया, संजय पेड़ा। नमस्कार, मैं हूँ संजय पेड़ा और आप देख रहे हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया, उसमें जो चीज़ मुझे को यही नहीं पता मेरे को करना क्या। मैंने उसमें बोला ये आपका सबका चैनल है, आपका कोई भी समस्या हो हमें व्हाट्सएप करें, हम उनके आपकी समस्या सुनेंगे और उनका सुझाव देंगे। फर्स्ट वीडियो बनाया, उसके बाद धीरे धीरे वो वीडियो डालते ही वीडियो वायरल हो गया। मैंने मोर देन 0 फॉलोअर्स वाला पेज था, मोर देन उसमें 50,000 व्यूज आए फर्स्ट पोस्ट में, वीडियो में। तो मैं बोला ये तो अच्छा चीज़ है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है। लोग जो है, बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरे को बोल रहे अरे बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, जबकि मेरे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था उस टाइम में। अंडर कॉन्फिडेंट मैंने वीडियो बनाया। सेकेंड डे ही मुझे ऐड मिल गया। सेकेंड डे मेरा वो वीडियो फर्स्ट डे चला, सेकेंड डे मेरे को एक टीचर ने बोला मेरे को वीडियो बनाना है, तुम्हारा चैनल है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं कितना रुपया बोलना चाहिए, क्या कॉस्ट होता है, किस हिसाब से ले। मैंने उसको एक XYZ अमाउंट बता दिया, अमाउंट मेरे को मिल भी गया, और मैंने उसका ऐड शूट भी कर दिया, थर्ड डे वीडियो डाल भी दिया। फिर धीरे धीरे टीम रेडी किया, स्ट्रक्चर बनाया। कितने बार मैंने इस चैनल के पीछे बहुत कुछ गवाया भी है मैंने फाइनेंशियली। अब स्टार्टिंग में किसी को नॉलेज नहीं होता तो आदमी टोपी पहनाने वाला बहुत है, ऐसे वैसे है ना, ऐसे करिए वैसे करिए, खर्चा भी बहुत किया इधर उधर। फिर लास्ट में करते करते सीरीज बनता गया, कंटेंट बनता गया, वीडियो पसंद आने लगा। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने नोटिस करने लग गया, जो लोकल गवर्नमेंट है। धीरे धीरे नाम जो है लोगों के जुबान पे आने लग गया, चेतन संजय पेड़ा। तो ये साइकिल चला, और आज मैं बहुत सारे, आज 1 साल, मतलब अप्रैल 2 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था, 1 साल हो चुका है चैनल को। और 1 साल में मैंने नहीं भी तो बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, अनगिनत, मैं नंबर भी नहीं बोल सकता, इतने इवेंट्स अटेंड किए, इतने लोगों के साथ कनेक्ट किया, इतने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ा और सीखा। 1 साल में मैंने बहुत सीखा और आज भी सीख रहा हूँ।
तो कहीं ना कहीं पे ये आपके पापा का आशीर्वाद ही है, जो फर्स्ट वीडियो आपने डाला और वो लोगों के पास पहुंचते ही वायरल हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे जब वो जर्नलिज्म करते थे, वो किसी एक कंपनी के अंडर में जर्नलिज्म कर रहे थे और वही कंपनी के लिए वो न्यूज़ कर रहे थे। उन्होंने क्या प्लान करके गया था कि मेरे नाम पे एक अपना न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पोर्टल या कंपनी होगा, या फिर उनके जाने के बाद आपने ये सब प्लान किया कि उनके नाम से एक कंपनी करते हैं, किसी कंपनी के लिए नहीं करके उनके नाम से एक कंपनी करते हैं? ये प्लान किसका था, उनका था कि आपका था? नहीं, ये प्लान मेरा था। अच्छा। क्योंकि जब स्टार्ट किया तब मेरे पास कुछ नहीं था, फिर जब काम आने लगा तो मैं बोला कि काम आ रहा है, मैं किस तरीके से काम करूँ। जब तक स्ट्रक्चर नहीं होता काम में मजा नहीं आता है। एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है, प्रॉपर जीएसटी नंबर लेते हैं, एक इज्जत वे में काम करते हैं, एक अच्छे वे में काम करते हैं। अब किसी के सामने भी जाते हैं तो मतलब आई नीड टू रिप्रेजेंट कि मैं इस कंपनी से हूँ, मेरा चैनल का नाम ये है, मेरा पोर्टल का नाम ये है, मैं इस कंपनी से हूँ। तो दिमाग में आया अचानक से, वो भी मैंने बहुत लेट रजिस्टर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं चैनल स्टार्ट किया सेकेंड डे कंपनी बना लिया। 7 महीना 8 महीना मैंने घाटा है पूरा। घाटने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, अब नीड है कंपनी, क्योंकि अब ब्रांड्स कोलैबोरेट करते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम स्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने संजय पेड़ा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की, जिसकी डायरेक्टर मेरी मम्मी है। अच्छा। और मम्मी के नाम पे ही कंपनी है। अच्छा। और मैं तो उसमें बस एक कर्मचारी हूँ। तो एक चीज़ बताइए, उनका जो लेगेसी है, ये जब आप काम कर रहे हो, क्या कभी आपको उसका प्रेशर फील हुआ कि मेरे पापा का एक स्टैंडर्ड है, उनका नाम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उनका नाम को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा काम करना है जिससे उनका नाम का जो महत्व है वो बरकरार रहे, उसमें कभी आँच नहीं आना चाहिए। होता है ना कि कभी हम लोग जो भी काम हम लोग करते हैं, आज मेरा भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो हमारे मन में हमेशा एक डर रहता है कि हमारे बिजनेस का नाम पे कोई आँच नहीं आना चाहिए, हमारे बिजनेस के नाम पे कोई कलंक नहीं आना चाहिए, या हमारे बिजनेस के नाम पे कोई नेगेटिव बात नहीं होना चाहिए। बट हमारे बिजनेस का नाम एक बिजनेस का नाम है, और आपके लिए आपका बिजनेस का नाम आपके फादर का नाम है। तो ये प्रेशर कभी फील हुआ कि मैं अपने पापा का लेगेसी कैरी कर रहा हूँ कंपनी के नाम में, तो वो नाम में अगर आँच आता है तो मेरा कहीं ना कहीं पे जाके दिल पे चोट लगेगा, तो ये प्रेशर कभी फील हुआ आपको? फ्रॉम द फर्स्ट डे। फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो और जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कभी कोई न्यूज़ आया कि जो करते वक्त आपको फील हुआ कि इसमें हमको प्रेशर क्रिएट हो सकता है या नाम पे आँच आ सकता है, बट फिर भी आपने किया क्योंकि वो सच था? मेरा तो सारा न्यूज़ में ही सच है। जो भी बोलता हूँ बेबाक बोलता हूँ, बिना किसी से डरे बोलता हूँ, और न्यूट्रल जर्नलिज्म करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूज़ भी किए हैं, अगर मैंने क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस मैटर में। जैसे हम लोग रास्ते को लेके बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ईजमेंट्स राइट सबको अधिकार है। अब लोग पैसे कमाते हैं, लोग अपना टैक्स भरते हैं, और टैक्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक रास्ता मिले, बिल्कुल, पानी का जो सुविधा है वो मिले। ठीक है, हमने डायरेक्ट टारगेट किया, बहुत सारे ऐसा चीजें हमने डायरेक्ट टारगेट किया, लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में टारगेट किया। हम लोग किसी से क्रिटिसाइज नहीं किया किसी को। राइट। जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को उठा के दिखाते हो, ब्लेम किसी को नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन कैसे आना है ये आप लोगों को सोचना है। हाँ, सोल्यूशन भी देते हैं। हाँ, कभी कभी सोल्यूशन भी दे देते हैं कि ऐसे होगा तो ये चीज बढ़िया हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग सोल्यूशन भी देना स्टार्ट किया है, लेकिन किसी के फेवर में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं। बिल्कुल। और जैसे मेरे पापा करते थे, उनसे ही सीखा ये चीज, और इसको आगे ऐसे ही मेंटेन करना है। बट उनका अंदाज आपका अंदाज डिफरेंट है, आपका अंदाज भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं आपका वीडियोस देखता हूँ और मैं आज ऑन कैमरा बताता हूँ, डे 1 से, जब से आपका जो पहला वीडियो आपने बताया वो 50,000 में एक व्यू मेरा भी था, और डे 1 से मैं आपका फैन हूँ कि नहीं, इनका अंदाज बहुत बढ़िया है और डिफरेंट भी है। जो जॉनर पे आप काम कर रहे हो, जो आपका इन हाउस जो न्यूज़ होता है, मैं फील्ड रिपोर्टिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन हाउस आपका जो न्यूज़ का प्रेजेंटेशन है वो यूनिक है मेरे नज़र में, वो बहुत ही मतलब अलग है सबसे। तो ये अंदाज आप में जो आया, ये जैसे आपका पापा का एक अंदाज था, वो उनका नेचुरली था, आपका कहाँ से डेवलप हुआ या आप किन से इंस्पायर्ड हुए? मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं था, मैं पापा का ही वीडियोस देख देख के जो है, अच्छा, अपने आप को मिरर प्रैक्टिस किया कुछ दिन। ठीक है, फिर अपने आप ही, जैसे पहले मैं इवेंट्स में जाता था ना, मेरे को बोलना नहीं आता था कुछ भी, कैसे बोलना है, कहाँ ठहराव रखना है, कैसे पिचिंग रहती है, कुछ भी आइडिया नहीं था। वो करते करते एक्सपीरियंस आते 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 अब मेरे को आप कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, मैं 1 घंटा उसके बारे में बोल दूंगा। आज के डेट पे आपका ये संजय पेरा
जो चैनल है, इसको लेके आपका गोल क्या है कि आप इससे क्या अचीव करना चाहते हो? अचीवमेंट देखिए कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन फिर भी है। अचीवमेंट ये है कि मेरे पापा का नाम जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। मैं इससे कोई मोनेटाइजेशन नहीं करने नहीं आया हूँ, कोई इनकम करने नहीं आया हूँ, लेकिन पापा का नाम जो है उसको बढ़ाना है, उसको गिराना नहीं है, उनका जो लेवल है उसको और ऊपर करना है। जो पापा का विजन था, अपना चैनल अगर होता तो ऐसा होता, बोलते थे मुझे, तो उनका ही सारा जो इनसाइट्स है उन पे ही काम कर रहा हूँ। और कुछ इनसाइट्स ऐसे हैं कि बोले नहीं जाते, वो समय पे अपने आप दिख जाते हैं। तो वही है मेरा आंसर। तो आपके लिए सबसे पहले तो मेरा गुड विशेस रहेगा कि जो भी आपका इंसाइट्स है, जो भी आपका गोल्स है, वो अचीव हो। थोड़ा सा और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं आपके काम को लेके। मैंने देखा है कि आप जब भी कोई ऐसा विषय को लेके बात कर रहे हो जिससे आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, और वो चीज़ आप बहुत फियरलेसली बोलते हो, बहुत फियरलेसली बोलते हो। ये नॉर्मली किन में होता है? जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड जर्नलिस्ट होते हैं, उनमें तो ये चीज़ नेचुरली आ जाता है कि किसी न्यूज़ को कैसे फियरलेसली रिप्रेजेंट करना है। बट आप, जो कि आप जैसा कि आप बता रहे हो कि आपका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं था, पापा के साथ रह रह के सीखे हो, तो ये फियरलेस न्यूज़ रिपोर्टिंग ये भी आपके पापा ने सिखाया था? नहीं नहीं, इसमें मेरा प्रोफेशन का रोल है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। तो कोर्ट में जाना आना देखना, क्योंकि कोर्ट में भी सच का ही साथ देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे भी केसेस हैं बहुत सारे। तो कुछ तो खून में ही है, कुछ तो डीएनए में ही है जर्नलिज्म मेरा, और कुछ मेरे प्रोफेशन ने भी इसको अफेक्ट किया है। तो अब मेरे को डर नहीं लगता, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो ऐसा बोलता हूँ कि सामने वालों को हार्म ना हो। मैंने देखिए, हार्म आप नहीं भी करना चाहो, बट सच ऐसा चीज होता है ना, जो झूठ के साथ रहता है, आप सच बोलोगे तो उसको हार्म तो होगा। हार्म तो हो गई। हाँ, आज देखिए प्रेशर भी आया है, बहुत सारा प्रेशर बना भी है। हाँ, कुछ कुछ खबर मेरे पास है आपके हाँ, प्रेशर के बारे में, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ। प्रेशर बनाते भी हैं बनाने वाले, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज का जुनून आपके अंदर है, अगर आप प्रेशर के चक्कर में वो जुनून को छोड़ दें, तो वो तो काफी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एक ब्रांड है, संजय पेड़ा इज नाउ अ ब्रांड। नाउ नहीं, ये बहुत पहले से एक ब्रांड। हाँ, पहले से ही ब्रांड था, लेकिन अभी उसको एक शेप मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो चेतन जी। सिर्फ ये नहीं कि एडवोकेसी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल जहाँ पे इमोशन है, कि एक बेटा अपने पिता का लेगेसी को ऐसे कैरी कर रहा है, उनका अधूरा काम को ऐसे पूरा कर रहा है, जो कि आपका एडवोकेसी का बैकग्राउंड है, आपका डिजिटल मीडिया में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, बट जर्नलिज्म में तो आप दूर दूर तक नहीं थे। बट जैसे आपका पापा का काम आपको लगा कि अधूरा है, उनके नाम को अपने कंपनी में यूज़ करके उनके नाम को एक दर्जा आपने दिया है, उनका जो अधूरा काम था वो आप पूरा कर रहे हो, और उनका लेगेसी को बहुत प्रॉपरली आप कैरी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये आपका ये जो काम है, जर्नलिज्म के दुनिया में कहाँ तक आप जाओगे ये मेरे लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म के दुनिया से नहीं हूँ। बट मैं ये बता सकता हूँ, एज ए सन आप एक एग्जाम्पल हो सबके लिए, मेरे लिए तो ज़रूर हो, बट बाकी लोगों के लिए भी आप एक एग्जाम्पल हो डे वन से। मैं डे वन से आपका फैन सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देख के नहीं हुआ था, डे वन से मैं आपका फैन था आपके मोटिव के लिए। और इसीलिए मैं शुरू में बताया आपको कि आज का जो एपिसोड मैं शूट करने वाला हूँ, ये ऑफ कैमरा बताया था मैंने शायद आपको, कि आज का जो एपिसोड मैं शूट करने वाला हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, मेरे लिए एक ऐसा एपिसोड है जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, बट मेरा किस्मत खराब है कि जिनको लेके सोच रहा था वो नहीं है, बट ऐसा एक जन है जो उनका लेगेसी को कैरी कर रहा है। बहुत अच्छा लगा चेतन जी आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट शूट करने में। और भी बहुत सारा बात है जो लग रहा है कि अभी करूं, बट हमारे पास एक समय का लिमिटेशन है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाद कोई एक और एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आपको लेके, आपके काम को लेके, एंड आपके फादर को लेके, क्योंकि उनके बिना तो ये डिस्कशन ही अधूरा है। जो भी ऑडियंस आज का एपिसोड देख रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। संजय पेड़ा, जिनको आप लोग स्क्रीन पे देखते थे, मोबाइल का स्क्रीन पे या कंप्यूटर या लैपटॉप का स्क्रीन पे, आज थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे का खबर भी हम लोग पता किया कि संजय पेड़ा एज अ पर्सन कैसे थे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसा उनका जर्नी था। मैं बिलीव करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके जाना पहचाना किसी को अच्छा लग सकता है, तो ये न्यूज़ उनके साथ, ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगला किसी एपिसोड में टेडवाइजर टॉक्स में। धन्यवाद।